नाज़रीन, डॉक्टर उमर आदिल ज़हनी पुस्ती का शिकार, बिलाखिर पुलिस हिरासत में। नाज़रीन, तफसीलात कुछ यूँ हैं इस वाक़े की कि डॉक्टर उमर आदिल किसी प्लेटफॉर्म पर बैठकर ख़वातीन और ख़ासकर एंकर्स ख़वातीन के बारे में कुछ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हैं और उनकी वो वीडियो देखा देखी सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, जिसके बाद नून लीगी रहनुमा उस्मा बुखारी भी इस पर नोटिस लेती हैं और वो कहती हैं कि ये डॉक्टर उमर आदिल ने सिर्फ एंकर्स को तनकीद का निशाना नहीं बनाया बल्कि तमाम ख़वातीन को जो है वो तनकीद का निशाना बनाया। इससे पहले भी डॉक्टर उमर आदिल बहुत सारी ख़वातीन को और बहुत सारे मौज़ूआत को तनकीद का निशाना बना चुके हैं। एक मशहूर स्टेज डांसर और जिसको डांसर क्वीन भी कहा जाता है, महक मलिक, जो कि ख्वाजा सिरा हैं, उनको भी तनकीद का निशाना बना चुके हैं और दीगर जो ख़वातीन हैं वो इनके निशाने पर रहती हैं। लेकिन इस बार ख़वातीन को निशाने पर रखना और ख़ुसूसन टीवी एंकर्स के बारे में कुछ ऐसे नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना कि जितनी भी एंकर्स हैं वो किसी ना किसी की रखेल हैं, ये अल्फाज डॉक्टर उमर आदिल ने तमाम उन ख़वातीन के लिए इस्तेमाल किए जो कि एंकर्स हैं या जो कि वर्किंग वूमेन है या फिर जो जॉब करने के लिए घर से बाहर कदम निकालती हैं। तो डॉक्टर उमर आदिल इतनी ज़हनी पुस्ती का शिकार हैं या उनके एक्सपीरियंस इतने बुरे रह चुके हैं, बिलाखिर इस चीज़ पे उनके ख़िलाफ़ FIR हुई और पुलिस ने फाइनली उनको हिरासत में ले लिया। नाज़रीन, किसी को भी हक़ नहीं बनता कि किसी भी खातून तो क्या किसी भी फ़र्द के बारे में कुछ इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करे और वो भी किसी ऐसी बंदी के पास जो कि जॉब कर रही है और आपकी फ़ील्ड से ताल्लुक़ रखती है। डॉक्टर उमर आदिल ने अपनी फ़ील्ड में काम करने वाली तमाम ख़वातीन को निशाने पर रखा और उन पर सवालिया निशान उठाया और उनकी करैक्टर असैसिनेशन की और इतने बुरे तरीके से करैक्टर असैसिनेशन की कि शायद डॉक्टर उमर आदिल की सोच रखने वाले इस माशरे में जितने भी मर्द हैं वो औरतों की ज़िंदगी और ख़ुसूसन उन औरतों की जो बाहर निकलकर काम करती हैं ज़िंदगी को मज़ीद मुश्किल बना देंगे। डॉक्टर उमर आदिल जैसे लोगों को अपने अंजाम तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऐसे लोग कुछ ना कुछ ऐसी ख़बरों में रहने के लिए भी शोशे छोड़ते रहते हैं और तनकीद करते रहते हैं कि शायद हम मौजूए बहस रहें और हम पर जो है वो तवज्जो की जाए और हमारी तरफ अट्रैक्ट होकर लोग हमें देखें और हमें सुनने की कोशिश करें। लेकिन ऐसे लोगों को हमेशा इग्नोर करना चाहिए और ऐसे लोगों को करारा और कड़ा जवाब देना चाहिए ताकि ऐसे लोगों में दोबारा हिम्मत ही पैदा ना हो कि वो किसी भी टीवी एंकर के ख़िलाफ़, किसी पॉलिटिशियन के ख़िलाफ़ या किसी भी ऐसी औरत के ख़िलाफ़ आवाज़ उठा सके। ऐसे लोग आज भी उन लोगों में शुमार होते हैं जो औरत को पाँव की जूती समझते हैं, जिनकी नज़र में औरत की वैल्यू सिफर होती है। तो डॉक्टर उमर आदिल के ख़िलाफ़ मुकदमात भी होने चाहिए और हर टीवी एंकर को इनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए ताकि ये शख्स अपने अंजाम को पहुँचे और दोबारा किसी भी खातून के बारे में ये कोई भी इस तरह के अल्फाज जो है अपनी ज़बान से निकालने से पहले 100 बार सोच। नाज़रीन, पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहाँ पर औरत को वैसे ही मुकम्मल तौर पर आज़ादी नहीं। औरत हमेशा इस मुल्क में मर्दों के निशाने पर रहती है और मर्द तरह तरह के सवालात उठाते हैं। अफसोस इस बात का है कि वही मर्द हैं जो औरत का बेटा भी है, भाई भी है, बाप भी है, लेकिन उसके बावजूद औरत मर्द के निशाने पर रहती है और इस मुल्क में लोग अभी भी औरत को पाँव की जूती समझते हैं। उस पर सोने पे सुहागा डॉक्टर उमर आदिल जैसे लोग कर देते हैं कि वो ऐसे तंग ज़हन और पुस्ती वाले जहन के लोगों और मर्दों में ये चीज़ उनके जहनों में डाल देते हैं कि औरत पाँव की जूती है और सिर्फ औरत को घर और चार दीवारी में आप कैद कर रखोगे तो औरत महफूज है। डॉक्टर उमर आदिल जैसे लोग क्या मैसेज डिलीवर करना चाहते हैं दुनिया को कि ये दुनिया भेड़ियों की दुनिया है। और डॉक्टर उमर आदिल ने अगर ये अल्फाज यूज़ किए हैं तो ये सिर्फ उन्होंने पॉइंट आउट सिर्फ फीमेल्स एंकर्स को ही नहीं बनाया, फीमेल्स को ही नहीं बनाया, बल्कि माशरे में काम करने वाले हर उस फ़र्द को बनाया जो ख़वातीन के साथ काम करते हैं और जो औरतों को अपने शाना बशाना समझते हैं। ये सब के लिए सवालिया निशान है कि इस सोसाइटी के मर्द इतने बुरे हैं, क्योंकि अगर औरत की करैक्टर असैसिनेशन की जाएगी, औरत पर सवाल उठाया जाएगा, तो औरत पे सवाल उठने के साथ साथ वो सवालिया निशान मर्द पर भी होगा कि क्या मर्द भी इस सोसाइटी में इतने बुरे हो चुके हैं कि वो उनके साथ काम करने वाला उनका स्टाफ, फीमेल स्टाफ जो है वो उनकी नज़रों से महफूज नहीं और वो इतनी घटिया सोच के मालिक हैं। तो डॉक्टर उमर आदिल के ख़िलाफ़ ना सिर्फ ख़वातीन को बल्कि मर्दों को भी जो है वो मैदान में आना चाहिए और इनको कड़ा जवाब देना चाहिए और इनका पूरी तरह से बाइकआउट होना चाहिए किसी भी चैनल पे काम करने से और किसी भी जगह पर इंटरव्यू देने से, क्योंकि ये पहले भी ख्वाजा सिरा महक मलिक को भी बड़ी बुरी तरह से निशाना बना चुके हैं और हीरा मंडी के रिलेटिव भी ये बहुत सारी गलत जो बातें हैं
वो कर चुके हैं और ख़वातीन को निशाना बना चुके हैं। लेकिन इनकी एक और बुरी बात है कि ये किसी भी मुल्क में कोई भी वाक़या हो तो उसको रिलेट करते हैं पाकिस्तान फ़ीमेल्स के साथ, और ख़ासकर उन फ़ीमेल्स के साथ जो वर्किंग हैं और जो घरों से बाहर निकल कर काम करती हैं, वो इनके निशाने पर रहती हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या डॉक्टर उमर आदिल की ज़िंदगी इतनी पुस्ती में गुजरी है, क्या उन्होंने अपने घर में इस तरह का इन्वायरमेंट देखा है, या उनके ऑफिस का इन्वायरमेंट इस तरह का है, या जिस जिस जगह पे उन्होंने काम किया उनको ये इन्वायरमेंट मिला है? क्योंकि मैं और बहुत सारी फीमेल्स ऐसी हैं जो बड़े सिक्योर और सेफ़ प्लेटफॉर्म्स पे काम करती हैं, और हमें ना तो किसी तरह की कोई हरासमेंट फेस करना पड़ती है, और ना ही हमारे साथ कभी कोई इस तरह का वाक़या पेश आया है कि हम एक जगह पर काम करने जा रही हैं और वहाँ पर हमारी इज़्ज़तें महफूज ना हो। मैं और बहुत सारी फीमेल्स एंकर के साथ भी मेरी बात हुई है जो कि एक सिक्योर प्लेटफॉर्म पे काम करती हैं, और ये मुआशरा अब इतना कमज़ोर नहीं रहा, औरत इस दौर में इतनी कमज़ोर नहीं रही कि औरत को हवस का निशाना बना लिया जाए या औरत को किसी भी तरह से मिसयूज़ किया जाए। आज के दौर में अगर औरत खुद ना इस तरफ जाना चाहे, गलत राह ना चुनना चाहे, तो इतनी ताकतवर है कि वो नहीं चुन सकती। और उस पर जो कुछ चंद एक फ़ीमेल्स ऐसी होंगी शायद जो कि डॉक्टर उमर आदिल ने उनके साथ एक्सपीरियंस किया, जिसके नतीजे में उन्होंने हर फ़ीमेल को निशाना बनाया। हर घर से बाहर निकलकर जो औरत अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए सहारा बनती है, उनकी हिम्मत को तोड़ने की कोशिश की और उनको निशाने पे रखा और उनकी करैक्टर असैसिनेशन की। और ना सिर्फ ये करैक्टर असैसिनेशन टीवी एंकर्स की और उन फीमेल्स की हैं जो टीवी में या मीडिया में काम करती हैं, उनकी भी है, जो पॉलिटिशियंस हैं, जो सियासत में काम करती है। हर माँ, बहन, बेटी पे उन्होंने एक सवालिया निशान लगा दिया कि ये औरत अगर घर से बाहर निकल कर काम करती है तो ये औरत ख़राब है, तो ऐसा शख्स ख़राब है, ऐसे शख्स की सोच ख़राब है, ऐसे शख्स का ज़हन ख़राब है, ऐसा शख्स खुद खराब है, और ऐसे शख्स को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए ताकि उसमें दोबारा कभी हिम्मत पैदा ना हो इस तरह किसी भी औरत पर उठकर सवाल करने की।